ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दिव्या सृजोजिनि नमस्ते दशाधिपाना। रीनि की नाम ले लो। विसर्गेकरोऽपि जनबालकदुर्गतस्तं किं वा चिरप्यकलिरप्यनिवर्तनीशय अज्ञानवर्तभिसदेव तदन्ति देवे। द्वारा पढ़िए आराम से, मिस्टेक हो रही है। 33वां तरुण किताब में है, पढ़ तो ही नहीं, पढ़ना भी है, किताब को खोल नहीं है, पढ़िए उसको और तेज आवाज में, पुनीत सुनना, बोलना नहीं बोलना। धस्तोड़के से विकृताकृति मर्त्य मुंड भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनानंद में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर शाम का वक्त है, गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का, और गुरु भक्ति में हमने आकर आचार वंदना और भक्तामृत दीप आराधना की और संस्कार यात्रा के माध्यम से हम कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके अर्थ को समझ रहे हैं। कल हमने यहाँ पर 33वें काव्य के बारे में जाना था। यहाँ पर बताया गया था कि अनेक प्रकार की प्राकृतिक जो है आपदाएं आती है, उल्कापात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अनेक प्रकार के और भी जो है रोग बीमारी आदि होती हैं, जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। उन सबके निरोधक जो है वह काव्य है, वह 33वां। और यहाँ पर ये भी बताया गया था कि भगवान मुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर कैसा कैसा उपसर्ग हुआ था, हैं? लेकिन फिर भी वह भयंकर से भयंकर उपसर्ग हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपनी साधना में जो है अड़े रहे और उनको छू भी नहीं पाया। और उस कमठ ने जो है बुरे भाव करके, बुरे विचार करके अपने संसार को ही बढ़ाया। ऐसा यहाँ पर हमने पढ़ा था, जाना था। अब 34वां जो है का 34 बता रहे हैं
यहाँ पर जब आप देखते हैं कई बार बहुत से लोगों को ऊपरी बाधा हो जाती है, एक भूत की, एक पिशाच की, या कोई डाकनी, साकनी आदि, या और भी अनेक प्रकार की पीड़ा या शत्रु आदि का जो है भय होता है, उन सबको जो है नाश करने वाला है। वह 34वां कार्य है, उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। हम सभी उसको बड़े आराम से धीरे पढ़ेंगे। धन्यास्त धन्यास्त एव भुवना धिप त्रि संध माराध यन्ति विधिवद विधुतान कृत्या भक्त्योल लसत पुलक पक्षमल देशा पाद द्वयम तव विभो भुवि जन्म आजा। एक बार पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। क्या कर रहे हो? एक दूसरे पढ़ना है, अभी सुनूंगा मैं। हाँ, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और एक दूसरे को देखिए किनकी आवाज आ रही है, समझ लेना। आप सभी भी एक दूसरे को देखिए कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन सही पढ़ रहा है, कौन गलत पढ़ रहा है। पढ़िए। हाँ, एक मिनट, एक बार पुनः पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ना। आशी, आज क्या नाम? आद्या, आशी का है। हाँ, ध्यान जोर से पढ़ना है। धन्यास्त एव भुवना धिप त्रि संध माराध यन्ति विधिवद विधुतान कृत्या भक्त्योल लसत पुलक पक्षमल देशा पाद द्वयम तव विभो भुवि जन्म आजा। ठीक है ना? सभी पढ़ लेंगे। क्या कर रहे हो? पढ़ गए हो? पीछे वाले शोभा, हाँ मैं पूछूंगा। हाँ, तो एक बार पुनः पढ़ेंगे। धन्यास्त एव भुवना धिप त्रिसंध माराध यन्ति विधिवद विधुतान कृत्या भक्त्योल लसत पुलक जोर से पढ़ना है। भक्त्योल लसत पक्षमल देशा। हिंसु क्या कर रहे? लिखना नहीं अभी, सुनो पढ़ो भी। पाद द्वयम तव विभो भुवि जन्म भाजा। अब एक ही लाइन पढ़ेंगे। धन्यास्त एव भुवना धिप त्रिसंधे माराध यन्ति विधिवद विधुतान कृत्या
विदुतानि कृत्या देखो सो रहे हो? हाँ आवाज वाले हैं उनके पास। हाँ हम देख रहे हैं। माराधयन्ति विधिवत् विदुतानि कृत्या भक्त्योल्लसत् पुलक पक्षमलदेशा भक्त्योल्लसत् पुलक पक्षमलदेशा आदद्वयन्तवे विभो विजन्मे भाया आदद्वयन्तवे विभो विजन्मे भाया क्या क्या कर रहे बोल रहे आदत द्वयम संयुक्त अक्षर नहीं है दाल में हुआ है यानी पहले आदत जो भी गैर संयुक्त अक्षर हैं उनमें चलिए एक बार पुनः धन्यास्ते संध्या चलिए एक बार पुनः पढ़िए एक साथ पढ़ना है ना आगे ना पीछे एक साथ पढ़िए धन्यास्ते सभी लोग पढ़ लेंगे ना हैं सब पढ़ लोगे ना अभी पूछूंगा हाँ जिसका गलत हुआ सो पनिशमेंट हाँ क्या बोले सेकंड लाइन में सेकंड थर्ड विधिवत हाँ विधुतान प्रत्याह हाँ चलिए अन्व्यार्थ अंबुज सुनो भुवनाधिप हे तीन लोक के अधिपति भगवान हे तीन लोक के अधिपति भगवान जो है तीन लोक के अधिपति हैं तीन लोक के नाथ हैं तीन लोक के स्वामी हैं तीन लोक के परमेश्वर हैं और वो तीन लोग कौन हैं जोर से बोलो अधोलोक हाँ ये पाताल लोक जो नाम हमारे शास्त्र में वो नाम पढ़े हैं ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ जो हमारे शास्त्र में प्राचीन शास्त्रों में जो नाम है वो नाम हमें बोलना चाहिए कोई शास्त्र में है
कोई है तो प्रदीप उस ग्रंथ नहीं है वो, समझ गया? वो संग्रह चीज है, कुछ भी लिखो। शास्त्र में क्या लिखा है? 3 भुवन में सार, उसमें और क्या लिखा है? 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तो वो ही हमें जो प्राचीन जो है शब्द हैं उनको ही हमें जो है हमें दोहराना चाहिए, नए शब्द नहीं। तो यहाँ बोला 3 लोक के जो अधिपति हैं, स्वामी हैं, हे भगवान। एक मान जो जन्म भाजा संसारी प्राणी विधुतान कृत्या, विधुतान कृत्या छोड़ दिए अन्य कार्यों को जिन्होंने। कई बार आपने देखे ना, कोई बच्चा आपसे प्रश्न करता है, प्रश्न कर सकता है, या कोई जैनेतर लोग भी आपसे प्रश्न कर सकते हैं, आपके भगवान की प्रतिमा ऐसी क्यों होती है? अन्य जो है वो क्या, कोई हाथ ऊपर, कोई कुछ पकड़े, कोई कुछ, लेकिन आपके भगवान दोनों हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे होते हैं? तो हमें पता होना चाहिए क्यों बैठे होते हैं। हाथ खोल के रखता कौन? जिसे कुछ लेने देने की, कुछ करने की, कुछ कराने की इच्छा हो, वो हाथ खोल के रखता है। लेकिन जिसे कुछ ना लेना है, ना कुछ देना है, ना कुछ करना है, ना कुछ कराना है, वो क्या करते हैं? उन्होंने हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। इसलिए उनको कृत कृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत कृत। जो भी करना था वो सब कर लिया है, अब उनका कोई भी काम करना बकाया नहीं है। इसलिए आप बोले छोड़ दिए हैं अन्य कार्यों को जिन्होंने। अब कोई भी उनको सांसारिक कार्य उनको कोई करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया है? छोड़ दिए। इसलिए वो हाथ पे हाथ रखे। आप देखते घर में कोई बैठा हो, हाथ पे हाथ रखे, कहा भैया ठल्ली बैठे हो, ठल्ली बैठे, हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हो? कुछ काम करो, कहते हैं करते। तो संसारी व्यक्ति को हाथ पे हाथ नहीं रख सकता है, उसे तो करना ही पड़ेगा। कोई कुछ करोगे तभी जो है मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो संसार से मुक्त हो चुके हैं, कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी करना बकाया नहीं है, इसलिए वो हाथ पे हाथ रखे। तो इसलिए क्या बोला है? विधुतान कृत्या छोड़ दिए हैं अन्य कारणों को जिन्होंने भक्त्या भक्ति से उल्लसत पुलक पचमल देह देशा प्रकट हुए रोमांच से क्या शरीर के अवयव। जिन्होंने जो है 3 लोक के नाथ हैं, जिन्होंने सब काल छोड़ दिए हैं, ऐसे उन भगवान की जो भक्ति करता है तो उससे क्या होता है? प्रकट होता है रोमांच। पूरा हमारे शरीर में, हमारे मन में रोमांच आ जाता है, पूरा शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो इसलिए प्रकट हुए रोमांच से व्याप्त है शरीर के अवयव विधिवत शास्त्रोक्त विधि से। किससे? विधिवत, जो भी क्रिया करना चाहिए या उन्होंने की है वो सब शास्त्रों विधि से, और हमें भी जो करना है वो भी शास्त्रों विधि से। शास्त्र से जो है परे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। तो शास्त्र में जो विधि है, क्या अनंत भगवान कौन है, उनकी जो विधि है लिखा है, लक्षण लिखा है, सिद्ध भगवान कौन है, पंच परमेष्टि कौन है, ये जो है श्रावक की विधि क्या है, साधु की विधि क्या है, ये सब जो शास्त्रोक्त विधि है उस शास्त्रोक्त विधि से हमें पुकार करना चाहिए। त्रिसंध्यम एवं त्रिकाल में आपके हम क्या करते हैं? त्रिकाल वंदना करते हैं। क्या करते हैं? त्रिकाल वंदना, तीनों काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल,
एक त्रिसंध्या, तीनों संध्या में अथवा जो श्रावक होते हैं, वृत्ति श्रावक, जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं, वो 3 टाइम क्या करते हैं? सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, मर्याद 3 टाइम ध्यान करते हैं। तो इसलिए त्रिकाल, तीनों काल में आपके, और तीनों काल हमें दूसरी अपेक्षा से भी लेना। यहाँ प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, दूसरे जो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहले भी हमारे जो है परमात्मा की जो है जो लक्षण था, वो जो पहले था वही आज है, और जो आज है वो आगे भी वही होगा, किसी प्रकार का उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो श्री शास्त्रोक्त विधि से त्रिसंध्यम एतव, त्रिकाल में आपके पादद्वयम, दोनों चरणों की क्या करते हैं? पादद्वयम, जो पाद, 2 पाद है भगवान के, कितने हैं? 2 पाद, उन 2 पाद की चरणों की, दोनों चरणों की आराधयन्ती, आराधना करते हैं। कहते तव पादो मम हृदय, मम हृदय तव पदये लीनं तिष्ठतु जिनेत तावत् यावन् निर्वाणं संप्राप्ति। तव पादो मम हृदय, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में रहे। मम हृदय पर पद लीनम, मेरा हृदय आपके पद में लीन रहे। कब तक रहे? जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो, मोक्ष की प्राप्ति ना हो। इसलिए बोले पादद्वयम, दोनों चरणों की आराधयन्ति, आराधना करते हैं। जब भगवान की चरणों की आराधना करोगे, पंच परमेष्टि की आराधना करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में भी आराधना सिद्ध होगी। क्या होगी? आराधना सिद्ध होगी। बिना आराधना के आपको आराधना की सिद्धि होने वाली नहीं। विभो, हे भगवान, भूमि पृथ्वी पर ते वे एव ही धन्या, धन्य है। क्या बोला है? हे भगवान, हे भगवान, पृथ्वी पर वे ही धन्य है। कौन? जो आपके 2 चरणों की तीनों काल में करते हैं, आराधना करते हैं। कैसे? शास्त्रोक्त विधि। हम मंदिर आते हैं तो कैसे आते हैं? मंदिर आते हैं कैसे आते हैं? आद्या, मंदिर आते हो कैसे आते हैं? कैसे आना चाहिए मंदिर? हैं? जोर से बोलो। हाथ जोड़ के, खड़े होके, हाँ, और बस इतना ही। नहा धो करके साफ कपड़े पहनना, और कुछ पीछे में नहीं बोलना है। हाँ, और क्या करना है? क्या करते हो? नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के, और क्या करते हो? मंदिर आते हो डेली? कब आते हो? शाम को समय? शाम को आते ना, इसलिए शाम को वो काम करते नहीं, इसलिए बता नहीं रहे हो। सचिन नकल करा रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? बैठो। आशी, बताओ। हाँ, मंदिर आते तो क्या क्या करते हो? जी, और अरे उस घर से आते जब क्या करते हो? बस, और कुछ है? नहीं, और क्या करती हो? बताओ। बैठो। हाँ, और कुछ बताएंगे? मंदिर आते हैं तो क्या क्या करते हैं? कैसे आते हैं? हाँ, बताओ प्रज्ञा। शुद्ध वस्त्र पहन के, हाथ में अस्त्र कर देके और ब्रह्मकाल में पढ़ते हुए आते हैं, ताकि किसी जीव की हिंसा
ना हो, हैं? नीचे देख के हाँ। चलते हुए आते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आते अच्छा, और शुद्ध कपड़े पहनते हो और उसके हैं। बाद नहा धो के शुद्ध हाँ, वस्त्र नहा धो पहन के, करके शुद्ध वस्त्र पहन करके हाथ में अष्टद्रव्य हाथ लेके में डिब्बी में आदि में और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए और नीचे देखते हुए, नीचे ताकि किसी देखते चीज हुए। की हिंसा ना हो। ये तीन बातों को हमें ध्यान रखना है। स्नान करके आना है, शुद्ध वस्त्र पहन के आना है, शुद्ध सामग्री को लेके आना है और उसके बाद नीचे देखते हुए आना है। समझ गए ना? अब ध्यान रखियो क्या कैसे आना है। तो क्या बोल रहे थे कि जो मंदिर एक विधि है, क्या है? एक विधि है कि हम मंदिर में प्रवेश करें तो कैसे मंदिर में मंदिर के लिए आते हैं, कैसे आते हैं। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तब क्या करते हैं बताएंगे श्रुति। मंदिर में प्रवेश करते समय क्या क्या करना चाहिए, किस बातों का ध्यान रखना मंदिर में प्रवेश करते समय? हाथ पैर धो के पहले दहलीज पे नीचे है सीधे ढेकी पे आगे, उसके पहले कुछ नहीं करोगे? हाथ धो के, अरे वो तो कर लिया बात। अब प्रवेश करना उस समय क्या करोगे? हाथ पैर धो के नीचे हाँ है मतलब हाथ मिट्टी में घुसने से पहले नीचे और कुछ नहीं कर। और कोई बताएंगे? हाँ, मंदिर में प्रवेश करने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है? सचिन बताओ, मंदिर में प्रवेश करने के पहले क्या बातों का ध्यान रखना है? मंदिर में प्रवेश करते हुए महाराष्ट्री सबसे पहले जल से हाथ पर धो के, सुनो सुनो बीना। हाँ सबसे पहले जल से हाथ पर धो के मंदिर में प्रवेश, अंदर निश्चय बैठो। और कोई मंदिर में आकृति मंदिर में प्रवेश करने से पहले और खुला करना होता है और खुला चमड़े के बैट या बहुत सुंदर। सबसे पहले जो है कि हम जूते चप्पल आदि पहन के आए हैं, चमड़े के पैंट चमड़े के पर्स आदि पहन के आए हैं, उनको साइड में उतार दीजिए और उसके बाद हाथ पैर धो लीजिए। और हो सकता है रास्ते में कुछ खाया पिया हो तो क्या करना चाहिए? कुल्ला कर लेना चाहिए। अरे देखो, सभी लोग की ध्यान वस्तु को ध्यान रखना पड़ता है। तुम नहीं कहते, वो तो कहते हैं। तो सभी कोई भी कथन होता है वो सबको सार्वजनिक होता है। तो कोई भी जूते चप्पल पहन के आया हो, चमड़े के आदि पहन के आया हो, पैंट लगा के आया हो, पर्स लगा के आया हो, वो साइड में उतार दे। उसके बाद हाँ जो मोजा आदि पहने वो भी उतार दे। पैर धोइए, हाथ धोइए और कुछ खाया हो तो कुल्ला कर लीजिए। समझ गए ना? जो आप कहते हो तो छोड़ देंगे। मुझे पता है बेटा, तो हमें तुम्हारा भी पता है और सचिन उसका भी कहना, तुम्हारे राकेश का तो दिनेश का भी पता है, हैं? हमेशा पुड़िया रखी जेब में। हाँ, तो इन तीन बातों का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है ना? हाँ, आइए अभी बात करेंगे। तो इस प्रकार से क्या बोल रहे थे कि जो विधि ये है कि मंदिर में हम कैसे जाते हैं तो उस समय क्या ध्यान रखना है, मंदिर में जो है प्रवेश करते समय क्या ध्यान रखना है, मंदिर में जो है जो अंदर जाते समय क्या क्या करना है, ये सारी बातें जो विधि हैं उन विधि के अनुसार हमें जो है दर्शन करना है, विधि करना, पूजा करना है, विधि के साथ स्वाध्याय करना है, विधि के साथ आहार देना है। सारी विधि बिना विधि के नहीं, क्या विधि से करना है। हालांकि करते सभी हैं लेकिन पता नहीं रहता, भूल जाते। क्या भूल जाते? तो याद रखना है, वो जो हम कर रहे हैं वो हमें याद रखना है। कोई पूछेगा तो बता सके उनको। ठीक है ना? तो यहाँ बोले थे, हे भगवान पृथ्वी पर भी धन्य है कौन? जो आपके दोनों चरणों की तीनों संध्या में
क्या करते हैं, शास्त्रोक्त विधि से क्या करते हैं, आराधना करते हैं। हमारे यहाँ ना भागवत, हे नाथ सभी भोग विषयों को छोड़कर, हे नाथ सभी भोग विषयों को छोड़कर जो आपकी भक्ति में रोमांचित हो गई, हे नाथ सभी भोग विषयों को छोड़कर जो आपकी भक्ति में रोमांचित हो गए। यानी कि भगवान की भक्ति कौन कर सकता है, जो भोगों को छोड़ेगा, वो जो भोगों में आसक्त होगा तो वह जो है कभी जो है भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा, कभी गुरु की भक्ति नहीं कर पाएगा। इतने ऐसे लोगों में चतुर्मास पूरा हो गया, क्या कितने ऐसे लोग हैं जो चतुर्मास पूरा हो गया, लेकिन हो सकता है उन्होंने जो है भगवान के दर्शन नहीं किया हो, कभी अभिषेक नहीं किया हो, कभी पूजा नहीं की हो, कभी गुरुओं के उपदेश नहीं सुने होंगे, कभी गुरु को पढ़ाने भी नहीं किया होगा, कभी उनको एक उनके अंजलि में एक ग्रास भी नहीं दिया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ तो ऐसे भी जो है बीच में ही भाग जाते हैं, सारा काम सुबह सुबह करिए और फिर भाई 4 महीने पहले मैं बन जाता, और वो जो है जब टाइम आया तो गोल हो जाते हैं। तो ये सब जो है बहुत अनेक प्रकार के जो हैं। तो बोले जो भोगों को छोड़ेगा, क्या भोगों को छोड़ेगा, उसको ही जो है वह भगवान की भक्ति कर पाएगा और तभी उसको आनंद भी आएगा। आधा अधूरा काम किया तो ना 2 ही 3 से गए पाने, हलवा बनाना ठाड़े, तो वही कहावत हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं, ना फल मिलेगा और ना ही कुछ जो है आनंद आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए हे नाथ सभी भोग विषयों को छोड़कर जो आपकी भक्ति में रोमांचित हो गए हैं, जो त्रिकाल वंदना करते हैं, क्या करते हैं, त्रिकाल वंदना, तीनों टाइम, यहाँ तो तीनों टाइम की वंदना कर रहे हैं और यहाँ तो एक ही टाइम नहीं हो पा रही है। तो जो तीनों टाइम धन्य कौन है, श्रेष्ठ कौन है, महान कौन है, क्या बोलना है, तीनों, हाँ वही तो कह, तीनों टाइम सामयिक हुए, तीनों टाइम दर्शन हुए, तीनों टाइम भक्ति है, आराधना है, स्तुति है, कुछ भी तीनों टाइम जो करते हैं वही जो है इंसान धरती पर धन्य। एक तो जो है जो सिद्धालय में धन्य है और एक धरती पर संसार में रह करके वो धन्य है। कौन जो तीनों टाइम जो है भक्ति करते हैं। अंता मैंने एक दिन कहा था, कुछ ऐसे कुछ एक दो लोग होते हैं जो जन्म से महान होते हैं, क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जन्म से महान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कर्म से महान होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ना जन्म से होते हैं ना कर्म से, लेकिन अपने आप को क्या करते हैं, वो महान मानते हैं। तो ध्यान रखना, वो जो है मानने से कुछ नहीं होता, जो दूसरा माने तब वो बात अलग है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो त्रिकाल वंदना करते हैं, तीनों टाइम संध्या में वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, वही इंसान धरती पर धन्य है। रिद्धि मंत्र, ओम ह्रीं अरहं नमो, ओम ह्रीं अरहं नमो भूत बाहा बहा रयाणं विट्ठो सही पत्ताणं। ओम ह्रीं अरहं नमो भूत बाहा बहा याणं विट्ठो सही पत्ताणं। भूत बाधा निवारण हेतु, भूत बाधा निवारण हेतु विष्ठोदि औसत रिद्धिधारी जिनों को
नमस्कार हो। भूत बाधा निवारण तो दुष्टोधि औषधि जो है दुष्टोधि रिद्धिधारी जिनों को क्या हो नमस्कार हो। मंत्र ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो भगवती ते भूत पिशाच राक्षस बेतालान तारे तारे मारे मारे स्वाहा। भूत पिशाच राक्षस डाकिनी शाकिनी की पीड़ा तथा शत्रु भय का विनाश होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 34वां काव्य के बारे में जो जाना पढ़ा और इसकी जो है विशेषता को जाना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ आ जाए प्रीति जन आप लोग बताए ना। हाँ आइए और किसने बताया प्रज्ञा आइए। हाँ क्या बोल रहे हैं चलिए। ये त्रिसंज्ञा मारादयन्ति विधिवद् विदुतान्य कृत्या भक्त्योल्लसत् पुलके पक्ष्मलदेह देशा पादद द्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। बहुत सुंदर। भुवनाधिपये त्रिसन्ध्या माराधयन्ति विधिवदि वधुतान्यकृत्या भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मलदेहदेशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः। बहुत सुंदर। जब पढ़ाते हैं थोड़ा ध्यान रखना है, पेंसिल देते आया करें और कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ संयुक्त अक्षर पढ़ रहे हैं, जोड़ देखो। मैंने क्या पढ़ा आदत द्वयम तर्विभो भुवि जन्म भाजा। पाद द्वयम आदत द्वयम ठीक है ना। चलिए हाँ आइए बहन माइक ऊपर बोलिए। धन्यास्त एव भुवनाधिपये त्रिसन्ध्ये मारधयन्ति विधिवद् विदुतान्यकृत्या भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देहदेशा पादगत्य तव विभो भुवि जन्म भाजा। बहुत सुंदर बात। आइए अगर सीधे गया है तो देखिए पढ़ोगे तो सीख जाओगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।